सिरम टोली मैकन फ्लाईओवर के रैंप का विरोध जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं विभिन्न आदिवासी संगठनों के जो लोग हैं वो शव यात्रा निकाले हैं विभिन्न जनप्रतिनिधियों का, और वो यात्रा जो है रांची के शहीद अल्बर्ट एक्का चौक तक पहुंच गया है। और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो आदिवासी संगठन के लोग हैं वो आपको इस जुलूस में दिखाई देंगे और जो विरोध है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से 22 तारीख को रांची बंद करने का आह्वान जो है वो किया जा रहा है, नारा लगाया जा रहा है। तमाम आदिवासी संगठन के जो नेता हैं वो आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे। और देखिए अलग अलग विधायकों का जो शव है वो निकाला गया है और विरोध जो है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस विरोध जो है वो किया जा रहा है। अलग अलग आदिवासी संगठन जो है वो आपको यहाँ तस्वीरों में दिखाई देंगे किस तरह से शव यात्रा निकाला गया है विभिन्न जनप्रतिनिधियों का विरोध के स्वरूप में। इसमें आप देख सकते हैं आपको सीएम हेमंत सोरेन जो पुतला है वो दिखाई देगा, साथ में जो गांडे विधायक है कल्पना सोरेन वो आपको दिखाई देंगी। उसके साथ साथ रामदेव सोरेन है, राजेश कच्छप है, चमरा लिंडा है, बाबूलाल मरांडी है, तमाम जो आपको विधायक जनप्रतिनिधि हैं उनके शव को विरोध के रूप में निकाला गया है। और आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ये विरोध प्रदर्शन विभिन्न आदिवासी लोग हैं वो कर रहे हैं। और रांची के शहीद अल्बर्ट एक्का चौक पे जो ये विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से विभिन्न जनप्रतिनिधियों का जो विरोध के रूप में शव निकाला गया है वो आप देख सकते हैं किस तरह से जो विभिन्न जनप्रतिनिधि हैं आदिवासी संगठन के वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे किस तरह से जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तरह के विरोध है वो जा रहे हैं। आपने देखा था इससे पहले जो है मानव श्रृंखला निकाली गई थी रांची के हरमू रोड में, और अब जो है शव यात्रा नहीं है। आप देख सकते हैं विभिन्न जनप्रतिनिधियों का, और एकदम जो कह सकते हैं जिस प्रकार से जो अंतिम संस्कार से पहले जो चीजें की जाती हैं कर यहाँ पर विरोध जो है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं आपको पूर्व सीएम चंपई सोरेन भी दिखाई देंगे, मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी दिखाई देंगे, और सिसई के विधायक वो दिखाई देंगे। अलग जो क्षेत्र के विधायक है आदिवासी नेता हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई, और विरोध के रूप में जो है तमाम तरह के बातें जो है वो रखी जा रही है। और अलग तरह का विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से जो ये अंदर पुतला रखा गया है और पुतले को कहीं ना कहीं शव का रूप जो है वो दिया गया है। विभिन्न जनप्रतिनिधि है उनका जो है यहाँ पर पुतले के माध्यम से जो है शव निकाला गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से अलग तरह की जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं। बसंत सोरेन है आपको वो दिखाई देंगे। तो अलग अलग जो है काफी संख्या में जो जनप्रतिनिधि हैं उनका शव जो है निकाला गया है विरोध के रूप में। और देखिए आप किस तरह से जो ये पूरा रोड है वहाँ पर आपको विभिन्न आदिवासी संगठनों के जो लोग हैं वो विरोध करते हुए दिखाई देंगे। और शव जो है जिस तरह से मैं लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर शव निकाले हुए हैं और उस शव के माध्यम से विरोध किया जा रहा है। शव जो कि सच नहीं है बल्कि विरोध के स्वरूप में जो है वो किया गया है। मशाल जुलूस भी जो है निकाला जाना है 21 मार्च को, लेकिन ठीक उससे पहले कहीं ना कहीं तमाम जनप्रतिनिधियों तक अपनी बातें जो है वो पहुंचाने की कोशिश है। और आप देख सकते हैं कितना लंबा ये जो जुलूस है, और इस जुलूस के माध्यम से सरकार का जो विरोध है अपनी बातें पहुंचाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और अलग तरह का जो प्रदर्शन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। विभिन्न प्रकार जो विरोध प्रदर्शन है वो किए जा रहे हैं। अलग अलग आदिवासी संगठन के जो लोग हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। लोग जो है यहाँ पे कतारबद्ध तरीके से जो है वो आगे बढ़ते हुए
शहीद अल्बर्ट एक्का चौक तक पहुंचे हैं और पूरा सड़क जो है कह सकते हैं यहाँ पर इस प्रदर्शन से थम गया है। और देखिए बिल्कुल अलग तरह का जो प्रदर्शन है वो हम दिखा रहे हैं। और किस तरह से अगर दूसरी ओर की तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करें तो ये महिलाओं का जो एक समूह है आदिवासी संगठन का वो आपने देखा। और अब जो है देखिए किस तरह से विभिन्न जनप्रतिनिधियों का विरोध स्वरूप जो शव यात्रा निकाला गया है वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए किस तरह से यहाँ पे आदिवासी संगठन ने विरोध स्वरूप विभिन्न जनप्रतिनिधियों का जो शव यात्रा है वो निकाला और अलग तरह का जो विरोध है वो किया जा रहा है। और इस विरोध के माध्यम से अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो ये जगह है एक तरह से पूरा सड़क जो है वो आदिवासी संगठनों से भर गया है। और अब जो है विरोध स्वरूप आप देख सकते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों के जो विधायक है वो आपको इन जो शव के रूप में दिखाई देंगे जो कि विरोध स्वरूप बनाया गया है। और अंदर जो है पुतला रखा गया है और इस पुतला के माध्यम से जो विरोध है वो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर अलग अलग जनप्रतिनिधि का जो शव यात्रा है वो निकाला गया है। और आप देख सकते हैं ये रांची का शहीद अल्बर्ट एक्का चौक है जहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। और अलग तरह का जो तस्वीर है वो यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह से तो यहाँ पर जो तो देखिए किस किया जा रहा है और अलग तरह के जो तस्वीर है वो देखिए किस तरह से जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और क्या कहेंगे कि कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सिरम टोली यहाँ आदिवासियों का केंद्रीय शरण स्थल है जहाँ पर कि सरहुल के अवसर पर एक विशाल शोभा यात्रा जाती है। और उस जगह पर हेमंत सोरेन जो कहती है अबुआ सरकार और इसके जो कल्याण मंत्री भी कहा था कि तुरंत कार्रवाई होगा, बावजूद ये इनका दोहरा नीति दिखाई दे रहा है। कहते कुछ है करते कुछ है, कहते हैं अबुआ सरकार लेकिन अबुआ लोगों का शरण स्थल ध्वस्त हो रहा है, वहाँ पर कार्य चल रहा है, उसको ध्वस्त करने का काम चल रहा है लेकिन उसका कान में जू नहीं रेंग रही है। ये अबुआ सरकार कहने के लिए है, ये दोगली सरकार है और अबुआ लोगों का कभी का काम नहीं करती है। तो देखिए किस तरह से विरोध जो है वो किया जा रहा है। और अभी जो है ये कह सकते हैं रांची के जितने भी आदिवासी संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पर एकजुट हो गए हैं पूरे मामले को लेकर। और उनकी जो एकजुटता है वो आप रांची के शहीद अल्बर्ट एकजुट होकर वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो तय किया गया था विरोध स्वरूप कल ही ये जो बातें हैं वो तय की गई थी और किस तरह से आपको सरकार तक पहुंचाना, किस तरह से विरोध करना है उसी के मद्देनजर आज का जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरह से और देखिए किस तरह से यहाँ प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। अलग अलग जो जनप्रतिनिधि हैं उनका जो यहाँ पर विरोध स्वरूप जो है शव यात्रा निकाला गया है। और तमाम जो शव है जो विरोध स्वरूप रखा गया है वो यहाँ पर यानी कि शहीद चौक पे रखा जा रहा है और जो विरोध है वो किया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए बिल्कुल अलग जो है वो तस्वीर आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। इस तरह के विरोध प्रदर्शन कम ही देखने को मिलते हैं लेकिन विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और विभिन्न प्रकार के जो माध्यम है उसका सहारा लिया गया है। और इससे पहले भी प्रदर्शन हो चुका है और एक बार फिर से ये प्रदर्शन हो गया किया जा रहा है। और देखिए किस तरह से जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। और कुंद जो यहाँ पे आदिवासी संगठन के जो नेतृत्व करता है उनसे कोशिश करेंगे कि बात हो जाए, उनका क्या कुछ कहना है कि क्या कुछ बातें जो है वो रखना चाह रहे हैं। और अभी तक जो चीज़ें हुई हैं जो
होना चाहिए वो अभी तक जो है फिलहाल नहीं हो पाया है। वो हम कोशिश करते हैं बात करने की, क्या कुछ कहना है। तो देखिए आप किस तरह से जो है शव को जो है यहाँ पे लाया जा रहा है और जो क्या है एक तरह से जो क्षण होता है उस तरह के क्षण को क्रिएट करने की कोशिश करने की जा रही है। और ये पूरा जो एरिया है ये यानी कि रांची का शहीद अल्बर्ट एक्का चौक वो अब जो है थमसा गया है, क्योंकि चारों ओर से जो गाड़ियां हैं वो बाधित हो गई है, आवागमन जो है वो बाधित हो गई है। और अब जो है ये पूरा जो है वो जाम हो गया है, क्योंकि विरोध जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम तरह के जो बातें हैं वो रखी जा रही हैं, जो भी उनकी मांगे हैं वो सरकार तक पहुँचाने की इस विरोध के माध्यम से कोशिश करेंगे कि कुछ जो आदिवासी जनप्रतिनिधि हैं उनसे बात हो पाए, जो कि इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और लाइन से जो है वो कोशिश करेंगे दिखाने की उनका क्या कुछ कहना है और क्या कुछ उनका बात जो है लाइन से हम दिखाएंगे कि किस तरह से। देखिए एक और हम दिखाने की कोशिश करेंगे। वो यहाँ पर पूरा जो सड़क है वो आप देखिए ये पूरा सड़क है और इस सड़क में देखिए किस तरह से जो है यहाँ लाइन से जो यहाँ से लाइन से आप अगर देखेंगे तो पूरे लाइन से तमाम जो विधायक प्रतिनिधि है उन लाइन से यहाँ से बिछा दिया गया है। और अलग तरह की जो तस्वीर है संभवतः आपने इस तरह की तस्वीर रांची के शहीद अल्बर्ट एक्का चौक से कभी नहीं देखा होगा, लेकिन आप देखिए किस तरह की जो तस्वीर है वो यहाँ पर सामने आ रही है। अलग तरह की जो तस्वीर है वो यहाँ पर तैयार की गई है विरोध स्वरूप। और तमाम जनप्रतिनिधि का जो पुतला है वो इस शव के माध्यम से लाने की कोशिश की गई थी, जो रूप दिया गया था उनका पुतला जो है यहाँ लाइन से लगा दिया गया। और देखिए चारों ओर जो है यानी कि ये जो पूरा शहीद अल्बर्ट एक्का चौक है वहाँ पर आप देखिए किस तरह से जो है यहाँ पर सब है सड़क पे रख दिया गया है और सड़क पे रख के प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। और देखिए अलग तरह की तस्वीर है, लगभग हजारों की संख्या में जो विभिन्न जनप्रतिनिधि हैं आदिवासियों के वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और आप देख सकते हैं किस तरह से बातें हैं वो रखने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों से जुड़ने की, बात करने की, क्या कुछ कहना है, क्या कुछ बातों को रखना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पर भी जो है विरोध किया जा रहा है। कहाँ तक बात फंसा हुआ है, क्यों नहीं मामला आप लोग का जो है क्लियर हो पा रहा है? ये तो सरकार जाने कि आखिर इतनी विलम्ब क्यों हो रही है। आखिर मतलब है कि क्या मजबूरी है, क्या परेशानी है। सरकार को खुल कर आकर सामने बात करनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर है कि कोई विचार नहीं किया है। खुलकर मतलब है कि अपनी स्पष्टता नहीं दिखाई है। नतीजा ये है कि आज पूरा आदिवासी समाज अपने ही समाज के इस तरह का प्रदर्शन करने पर विवश है। आगे क्या आप लोग क्या करना चाहते हैं? 22 तारीख को आप लोग रांची बंद का आह्वान किया। बिल्कुल समाज के पास और कोई रास्ता नहीं बचा। इसके लिए व्यवस्था वश है कि इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। अगर सरकार अगर अभी भी समय है कि अगर किसी प्रकार का ठोस निर्णय ले लेता है और वहाँ पर जो आदिवासी की भावनाओं के साथ जो उस पर है कि अगर अमल किया जाता है अगर समाज की मांगों को, तो इस स्थिति को अभी तुरंत खत्म किया जा सकता है। तो अगर बातें मान ली जाती है तो इस स्थिति को तुरंत खत्म किया जा सकता है। तो देखिए ये पूरा एरिया जो है यानी कि रांची का पूरा शहीद अल्बर्ट एक्का चौक वो आप देख सकते हैं किस तरह से एक अलग रूप जो है वो ले रखा है। और पूरा एरिया जो है वो अब जो है कह सकते हैं विभिन्न जनप्रतिनिधियों के विरोध स्वरूप जो शव रखे गए हैं वहाँ पे जो है आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। और साथ में जो लोग हैं वो विरोध के रूप में बातों को रख रहे हैं और कई
तरह के जो मांग है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रमुख मांग है वो है जो सिरमटोली का जो फ्लाईओवर है उसके डीपीआर में बदलाव का ये लंबे समय से मांग कर रहे हैं। बहुत बार जो है प्रदर्शन किया गया है, लेकिन अब जो है कुछ अलग तरह का प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और किस तरह से लगातार जो तस्वीरें हैं वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बातें हैं वो पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और जो आदिवासी नेता हैं उनसे बात कोशिश करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। आदिवासी नेता प्रेम साई मुंडा है, बोलते हैं काफी बड़ा प्रदर्शन है, आप लोग लगातार सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कल आप लोगों ने बैठक भी की थी, क्या और क्यों बात नहीं पहुंच पा रही? आप लोग का जो मांग है कि डीपीआर में बदलाव हो वो अभी तक नहीं पूरा हो। ये झारखंड आदिवासियों के लिए बना है, झारखंड के बुनियाद आदिवासियों के लिए बना है और धर्म संस्कृति के आधार पर बना है, लेकिन सरना स्थल का रेम को नहीं हटाया जा रहा है। बार बार विधानसभा में बात होने के बावजूद भी कभी भी यहाँ के 30 विधायक और यहाँ के मुख्यमंत्री संज्ञान नहीं लिया। इसी को लेकर के आज हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं, शव यात्रा कर रहे हैं संज्ञान देने के लिए। और आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अभी भी समय है, यदि आप आदिवासियों की रक्षा करना चाहते हैं तो रेम को हटाएं, क्योंकि 1 तारीख को हमारा सरूल है, सरूल में हम सब पूजा पाठ करेंगे। तो इसी के लिए, नहीं तो 22 तारीख को एक ऐतिहासिक बंद करने वाले हैं और किसी को भी नहीं बख्शेंगे। आदिवासी गैर आदिवासी, यदि आदिवासी के सही में यदि हितैषी चाहते हैं तो संज्ञान लेकर के समाधान करने का काम करें। आप लोग तो 21 तारीख को पहले जुलूस निकालेंगे, फिर मसाल जुलूस होगा और 22 को पूरे रांची बंद रहेगा। 22 तारीख को पूरा रांची बंद का आह्वान किया गया, लेकिन उससे पहले अगर मांगे पूरी हो जाती है तो संभवतः जो रांची बंद का आह्वान किया गया है वो नहीं होगा। रवि मुंडा है, रवि मुंडा से बात करते हैं। रवि जी, मामला फंसता हुआ दिख रहा है, आप लोग ने तमाम संगठन है जो कल तय किए, फिर आज जो है अलग तरह का जो विरोध प्रदर्शन है वो देखने को मिला। आगे क्या क्या कुछ बातें पहुंच पाई सरकार? नहीं, आप जो बोल रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन कुछ नहीं, पूरा आप जो भीड़ देख रहे हैं ये पूरा समाज, पूरा संगठन आज एकजुट हुआ है और कल भी था। हो सकता है कुछ लोग अपना विचारधारा अलग होगा, उसको हम लोग गिनती भी नहीं गिनती है, क्योंकि जो हमारे समाज के साथ में नहीं है वो हमारे साथ भी नहीं है, उसको हम लोग बाइकआउट करते हैं। आज जैसा कि देख रहे हैं कि 2 महीने से हम लोग आंदोलन कर रहे थे, मानव श्रृंखला किए, आंदोलन किए, यहाँ तक कि आपका संसद में इसका आवाज भी उठा है, पर आज तक कोई सरकार या कोई विधायक या कोई भी मंत्री हमारे बातों को संज्ञान में लेने का काम नहीं किया। अभी 15 दिन बच गया सरूल का, ये सरूल शोभा यात्रा पूरे स्थान पे आता है। इसका उद्गम हातमा से होता है और जिसका समापन आपका सिरमटोली में। आज वही सिरमटोली अपने अस्तित्व के लिए रोना रो रहा है। आज हमारा दायित्व बनता है हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कि आज हम लोग पूरे एकत्र होकर अपने जगह को बचाने का काम कर रहे हैं। आज सरकार का ने यहाँ पुतला दहन, शव यात्रा करने का काम किया है। अगर ये सरकार 1 सप्ताह के अंदर नहीं मानती है तो 22 तारीख को फिर रांची बंद करने का आह्वान करेंगे और आदिवासी समाज तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो रैंप हट नहीं जाता है। तो डीपीआर आप लोग चाह रहे कि बदलाव हो, डीपीआर में रैंप आगे निकाल दिया या पीछे निकाल? हम लोग यही कहते हैं, आदिवासी समाज यहाँ पर सरकार के कार्यक्रम का या फिर सरकार के जो काम है उसका कार्य का बाधक नहीं है, उसका साधक है। पर कार्य अगर हमारा जो समुदाय उस पर अगर प्रहार होगा तो आदिवासी समाज कहीं चुप भी नहीं बैठेगा। हम चाहते हैं कि वो फ्लाईओवर को आप आगे ले जाएं ताकि हमारा सरना स्थल भी बचा रहे और आपका भी काम हो। हम लोग भी चाहते हैं कि फ्लाईओवर बने, रांची के लोगों को एक अच्छा माहौल मिले और उसमें हम लोग भी गुजरे, पर साधक के जगह में हमारा विनाश होना भी हम मंजूर नहीं होगा। सरकार की ओर से कुछ बातें हुई, सरकार की तरफ से कोई इस तरह का रिस्पॉन्स आया हो, कुछ उस लोग को आश्वासन मिला? अगर सरकार की तरफ से कुछ मिलता तो आज पूरे समाज और पूरे संगठन यहाँ पर एकजुट नहीं होते। कुछ रिस्पॉन्स हुआ? सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम किया गया, सिर्फ ढकोसला देने का कि नहीं हमारा रास्ता जुड़ा है, कभी ऐसा नहीं होगा, ये मना कर दूंगा कंपनी वाले, पर सिर्फ ये 2 महीना से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। 2 महीने से आश्वासन नहीं मिल रहा है और इसी वजह से बाध्य होकर जो आदिवासी संगठन के लोग हैं वो यहाँ पर देखिए किस तरह से विरोध कर रहे हैं। जिनका जो यहाँ पर पुतला लाया गया है और अब जो है यहाँ पर पुतला दहन किया जा रहा है। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो कहा जा रहा है कि कुल 32
कुल 32 जनप्रतिनिधियों का बताया जा रहा है कि यहाँ पे लाया गया है और उनका फिलहाल जो है वो पुतला दान यहाँ पर किया जाना है। और आप देख सकते हैं किस तरह से आपको एक जगह पर अलग अलग जनप्रतिनिधि के जो पुतले हैं वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे और उनका विरोध स्वरूप यहाँ पे पुतला दान किया जाना है। और वाहन है उनसे बात कर लेते हैं। इतना नज़दीक है, आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि डीपीआर में बदलाव हो जाए क्योंकि बड़ा त्यौहार है सरहुल। क्या लग रहा है अभी तक सरकार तक बातें क्यों नहीं पहुंच रही? देखिए, हम लोग 2 माह तक हम लोग प्रयास किए कि सरकार के साथ में हम लोग अपना समस्या को रखे सरकार के पास, लेकिन सरकार हम लोग का जो है समस्या का समाधान करने के लिए वो अभी तक इच्छा जाहिर नहीं कर रहे हैं। वो सरना जो हमारे पवित्र जो आस्था का केंद्र है सिरमटोली का सरना स्थल, जो फ्लाईओवर का रैंप को उतार दिए हैं और वो भी हमारा प्रवेश द्वार में यहाँ पर ही हमारे माने कि 1.5-2 लाख के संख्या में हम लोग वहाँ पर ही जाते हैं अपना जो है हमारा देवी देवता का स्मरण करने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, और उनको अभी तक हटाया नहीं जा रहा है। हम लोग को बाध्य होकर हम लोग मानव श्रृंखला के द्वारा उनका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किए। अभी हम लोग पुनः फिर हम लोग जो आज का दिन में जो 17 तारीख को हम लोग आज हमारे जो मुख्यमंत्री है उनका शव यात्रा और तमाम लोगों का पुतला दहन, चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, सबों का आज हम लोग दाह संस्कार कर रहे हैं ताकि कि उनके दिमाग में आए कि त्योहार जो प्राकृतिक महापूजा सरहुल पूजा है उससे पूर्व वो रैंप को वहाँ से हटा दिया जाए। अगर वो नहीं हटाते हैं, आज हम लोग उनका पुतला दहन कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारा जो सिंह मोंगा है धर्मेश बाबा है उनसे हम लोग प्रार्थना करेंगे कि ये हमारे दिवंगत लोग हैं, हमारे उनको सुबुद्धि और सुज्ञान दे ताकि अगला जन्म में वो समाज का काम करे, देश का काम करे, सबका कल्याण करे। यही लिए हम लोग आज देते हैं। देखिए जो पुतला है वो दान किया जा रहा है। जितने भी जनप्रतिनिधि को लाया गया था पुतला का, उनका बबलू मुंडा है उनसे बात करते हैं। बातें कहीं ना कहीं अटक जा रही, सरकार तक नहीं पहुंच पा रही। अगर पहुंचती तो संभवतः आप लोग की जो मांग थी पूरी हो जाती। जिस समय चुनाव आया था ना तो जय आदिवासी जय सरना यही मुख्यमंत्री चिल्लाता था। जब दोबारा गद्दी में बैठ गया तो उसको आदिवासी समाज नहीं दिख रहा है, उसका सरना स्थल नहीं दिख रहा है। आज उसका सिरमटोली स्थल में अतिक्रमण किया जा रहा है, फ्लाईओवर उतार करके उसका सरना स्थल को नेस्तनाबूद करने का साजिश हो रहा है। मुख्यमंत्री को दिखाई नहीं दे रहा है, अंधा हो गया क्या? ये आगाज है समाज का, अभी भी नहीं चेती तो आने वाला दिन में बड़ा आंदोलन होगा और उसका खमियाजा यहाँ के राज्य सरकार झेलेगा। मामला मतलब फंस कहाँ रहा है, आपको क्या लग रहा है? आप लोग तो लगातार बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से हो, अखबार के माध्यम से हो, सारा चीज़ों का रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री को मिल रहा है, लेकिन उसको कौन बुद्धि देगा भैया? सरना माई और सिंह मोंगा ऊपर वाला महादेव जी उनको बुद्धि दे और आदिवासी समाज का जो मांग है उसको पूरा करे, नहीं तो आने वाला दिन में भयावह स्थिति होगा जो आदिवासी मुख्यमंत्री को झेलना पड़ेगा। मांग पूरी करे, नहीं तो आगे का जो आंदोलन है वो और होगा। फिलहाल जो है यहाँ पे जितना भी पुतला लाया गया था उन पुतलाओं का यहाँ पे जलाया गया है, दहन किया गया, पुतला दहन कह सकते हैं, किया गया है।